आज हम लोग रीजनिंग के रैंकिंग चैप्टर में क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और किस पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इतना हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं और आज से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है रैंकिंग का, टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट में ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि अमन एक पंक्ति में 22 से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा। इसके लिए बनाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। n-x + 1, जहाँ n हो जाएगा कुल संख्या, x होगा, जैसे ये दिया है तीसरा स्थान है, 22 से तीसरा स्थान है, तो xवां स्थान हो जाएगा और +1। जैसे इसमें दे दिया जाए कि n पंक्ति में कुल n पंक्ति में राम का स्थान बाईं से xवां है, तो दाईं ओर से क्या होगा। इसमें दे दिया जाए कि कुल n पंक्ति में राम का स्थान दाएं से xवां है, तो दाईं ओर से इसका स्थान क्या होगा। तो इसको निकालेंगे n - x + 1, इस पे हमारा निकल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार इसको बनाएंगे। अगर क्वेश्चन के अनुसार हम बनाए तो मान लीजिए कि कुल लड़कों की संख्या है 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कह रहा है कि 22 से तीसरा है, तो ये हमारा बाएं हो गया। बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तीसरा, तो 1 2 तीसरा ये हो गया। ठीक, अब वही अब पूछ रहा है क्या कि दाएं से क्या होगा। तो दाएं से इधर से तरफ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वां होगा। तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट लिखेंगे 18 - 3 + 1 = कितना हो जाएगा। 18 - 3 बराबर कितना होगा जी, 15। ठीक, +1 = 16, यानी कि अमन का स्थान दाईं ओर से इधर से 16वां होगा। ठीक, तो आंसर में अब देखिए, आंसर तो हमारा 16वां आ गया। इसमें ऑप्शन में दिया है कि 12वां, गलत है। 17वां, ये भी गलत है। 15वां, ये भी गलत है। 16वां, ये हमारा आंसर सही। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रमांक ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से 14वां है
14वां है कौन? मधु। ठीक, 14वां है और नीचे से 23वां है, इधर से ये 23वां है। ठीक, ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्रा हैं। तो देखिए ऊपर से 14वां है, एक बार इसको काउंट किए, और नीचे से 23वां, इधर से 14वां हो गया, इधर से 23वां हो गया। तो एक ही को हम दो बार न काउंट किए जी, एक बार ऊपर से मधु, एक बार नीचे से, तो इसको हम दो बार काउंट किए। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते समय हम करेंगे क्या कि कुल लिखना है, कुल कितना छात्रा है। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका 23 प्लस 14। अब इसको दो बार हम जब काउंट किए हैं यहाँ पे मधु को, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, दो बार काउंट किए हैं, इनको एक ही बार जोड़ना है। दो बार जोड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा ना जी, तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। तो इधर से तो 23 हो गया, नीचे से 23 और या ऊपर से 24 14, तो इसमें से एक घटा देंगे। इसको दो बार जब हम काउंट किए तो एक बार इसमें से घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, जोड़िए 37 माइनस 1, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 36। देखिए तो ए ऑप्शन में हमारा कितना आया है, ये आंसर हो जाएगा। ए में आया है कितना, 38, ये गलत, बी में 36, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा दिया है कि किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है, यानी कि यहाँ हो गए आकाश ऊपर से 10वां स्थान पर, ठीक, और नीचे से 20वां है, यानी कि इधर से देखा जाए नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये स्थान 20वां है। तो कह रहा है कि बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ये कितना आसान तरीका से इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक उसी प्रकार इसको भी देखेंगे कि ऊपर से आकाश का स्थान जब 10वां है और यही स्थान नीचे से देखा जा रहा है तो 20वां हो जा रहा है, यानी कि 20 स्टूडेंट नीचे होंगे और 10 स्टूडेंट ऊपर होंगे। तो आकाश को हम दो बार काउंट कर लिए, ऊपर से एक बार काउंट किए तो 10वां हो गया आकाश, नीचे से काउंट किए तो 20वां हो गया आकाश। तो इसको हम दो बार काउंट किए। तो ठीक इसी प्रकार जैसे पिछला क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार इसको भी देखेंगे। तो 20 प्लस 10 माइनस 1, माइनस 1 किस लिए किए बाबू, तो देखिए इसको हम दो बार आकाश को दो बार काउंट किए, एक बार ऊपर से काउंट कर दिए, एक बार नीचे से। तो जब दो बार हम काउंट कर दिए आकाश को तो एक बार हम माइनस करेंगे तब ना एग्जैक्ट मिलेगा जी। तो इसको हम एक बार इसीलिए माइनस किए, ठीक। तो हम जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 माइनस 1 इक्वल टू 29, यानी कि इस कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 29 है, ठीक। अब इस ऑप्शन दिया है तो देखिए इसमें 30 ऑप्शन दिया है, ये गलत है। सी में दिया है 31, ये भी गलत है। डी में ऑप्शन दिया है क्या 28, ये भी गलत है। और बी में ऑप्शन 29 दिया है, जो कि हमारा आंसर में भी 29 आया है। तो 29 हमारा राइट आंसर, ठीक। इसी पैटर्न देखेंगे कि किस प्रकार बनाएंगे और क्या क्वेश्चन दिया। देखिए ये हमारा अब चौथा सवाल है। चौथा सवाल ये है कि एक पंक्ति में अजय पीछे से, यानी कि नीचे हो गया, चाहे यहाँ हम देख रहे हैं
तो ये हमारा आगा हुआ तो ये पीछे हुआ, इसी प्रकार ये आगा हुआ तो ये पीछे हुआ। तो इसमें कह रहा है कि पीछे से 30वां है, ठीक। तो आगे से क्या स्थान होगा? मान लीजिए कि हमको 100 रुपया में 30 रुपया खर्च करना है, ठीक। अगर हम बोल दें ऐसा ही कि हमको 30 रुपया हम 30 रुपया खर्च कर दिए तो हमारे पास कितना रुपया बच गया, तो ये ज्ञात करना संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमको पूरा जानना चाहिए कि अभी हमारे पास कितना रुपया है, तब ना हम ज्ञात कर सकेंगे। अगर हमारे पास 100 रुपया है, इसके बाद अगर हम बोले कि हम 30 रुपया खर्च कर दिए, तब न पता चलेगा कि 100 रुपया में 30 रुपया हम खर्च किए, यानी कि हमारे पास अभी 70 रुपया अवेलेबल है, ठीक। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां है, इधर से ये 30वां है अजय। अजय जो है पीछे से 30वां है, तो कह रहा है कि आगे से इसका स्थान क्या है। तो जब कुल हमको नहीं समझ में आएगा कि कुल कितना लड़का है या कुल कितना लड़की है या इस क्लास में कितना कुल लड़के हैं, तो इसमें बताना असंभव है, ठीक। यानी कि इसका आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कुल विद्यार्थी का संख्या नहीं दिया है, कुल विद्यार्थी की संख्या नहीं है। इसलिए हम ये असंभव है ये कि ऊपर से नीचे से अजय का स्थान कितना है या ऊपर से कितना है। नीचे से तो इसमें बता दिया है कि 30वां है, लेकिन ऊपर से क्या है, ऊपर कितना स्टूडेंट है कि नहीं है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर यही ज्ञात हम कर देते, यहाँ पर अगर दे दिया होता कि कुल 40 विद्यार्थी में अजय का स्थान नीचे से 30वां है, तो नीचे से 30वां है, अब कुल है 40 माइनस 30 प्लस 1 कर देते तो हमारा कितना हो जाता? 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। लेकिन ये कुल विद्यार्थी का संख्या नहीं दिया है, इसलिए इसको ज्ञात करना असंभव है। इसमें दिया है कि ज्ञात करना असंभव है, ये इसलिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही। ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंसर हमारा आ जाता, मान लीजिए 18 ही आंसर है, 18 हमारा यहाँ पे आ गया ऑप्शन में 18, 19, 13, हमारा आ गया 20, तब इसमें होता कि इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा आया है 20। लेकिन जब हम इसको बनाने में असमर्थ हैं, क्वेश्चन सही तरीका से नहीं दिया है, तो हम इसको लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या। देखिए चौथा क्वेश्चन इतना इजी से बना लिया, और इसमें प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से बनता है। सिर्फ इसमें दिमाग का खेल है, दिमाग लगाकर देखना होता है एक एक शब्द पे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन है 5वां, इसको हम पढ़ते हैं क्या दिया है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह की हुई 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है। आपको दिशा देखिए, ये हो गया ऊपर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ठीक।
तो कह रहा है क्वेश्चन कि दक्षिण की ओर मुंह करके, यानी कि ऐसे मुंह करके, ठीक। तो इस कतार में ये कतार जो है इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक, नीचे की तरफ। अब कह रहा है कि 45, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या 45 है, ठीक। अब कह रहा है कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है, यानी कि ऐसे है तो ये हमारा दाहिना हो गया और ये बायां। तो दाहिनी ओर से इधर से बाएं की ओर 16वां है, मान लिए कि यहाँ हो गया 16वां डी। अब कह रहा है 16वां है डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं, डी और बी के मध्य। और इसमें ये कंफर्म नहीं किया है कि बी डी के दाहिने होगा या बाएं होगा, ये कंफर्म नहीं किया है। सिर्फ इसमें दिया है कि बी और डी के बीच 8 लड़कियां हैं, ठीक, 8 लड़कियां हैं। तब कह रहा है पंक्ति में बाएं छोर से बी का स्थान क्या होगा। ये तो अब हो गया हमारा दाएं और ये बाएं, तो इस छोर से बी का स्थान क्या होगा हम कैसे बना सकते हैं, जब यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया है कि बी जो डी है डी के किस साइड में है। डी तो हमारा यहाँ है, दे दिया है कि 45 लड़कियों की एक कतार में डी दाहिनी ओर से 16वां है, इधर से ये 16वां है, ये बोल दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दाहिनी ओर से डी जो है 16वां है। लेकिन बी का ये नहीं बताया है कि बी जो है डी का दाएं ओर है या बाएं ओर है, इसलिए हमारा आंकड़ा अधूरा है। अगर यहाँ पे दे दिया होता कि डी बी के बाएं की ओर 8वां है, या डी बी से दाहिना है, या डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं जो कि डी के दाएं की तरफ बी है, इस तरफ का इसमें कुछ नहीं दिया है, जिसके वजह से ये हमारा आंकड़ा अपर्याप्त है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर सॉल्व कर भी दिए तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आंकड़ा जब हमारा अधूरा है तो देखिए इसमें आंसर दिया है लेकिन इसमें दे दिया है कि आंकड़ा अधूरे है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंकड़ा अधूरा है, ठीक। इसी प्रकार अब अगला वीडियो में देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है और क्या क्या क्वेश्चन दिया है। इस वीडियो में इतना ही।